तो फाइनली किया सोरेंटो इंडिया में आ रही है। ये एक प्रॉपर 3 रो प्रीमियम एसयूवी है जो सेल्टोस एंड कैरेंस से काफी ऊपर पोजीशन करती है। मैंने आपको सोरेंटो ऑलरेडी दिखाई है जब मैं इंडोनेशिया गई थी, लेकिन वो उसका पुराना वेरिएंट था। जो इंडिया में अब आने वाला है ये इसका ऑल न्यू वर्जन है। तो ये ऑफिशियल हो चुका है कि ये कार इंडिया में 4 सितंबर को लॉन्च होने वाली है। किया ने इसकी प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दी है। उनका एक प्लांट है आंध्र प्रदेश में अनंतपुर में, वहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है जिस पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि इस कार का साइज़ क्या है। थोड़ी सी क्रेटा से बड़ी है, फॉर्च्यूनर के जितनी है, फॉर्च्यूनर से थोड़ी छोटी है, या फॉर्च्यूनर से भी बड़ी है। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके साइज़ के बारे में। तो ये गाड़ी फॉर्च्यूनर से लेंथ में 15 mm बड़ी है, विड्थ वाइज 45 mm ये चौड़ी है एज कम्पेयर टू फॉर्च्यूनर। हाइट इस कार की थोड़ी आपको कम लगने वाली है, थोड़ी नहीं, थोड़ा नंबर ज़्यादा ही है। इट इज़ 140 mm शॉर्टर देन फॉर्च्यूनर। बट प्लस पॉइंट इज जो इसका व्हील बेस है वो फॉर्च्यूनर के कंपैरिजन में 40 mm बड़ा है। अब फॉर्च्यूनर में जो थर्ड रो होती है, आई मीन जो लास्ट रो होती है, वो आपको ओके लगती है। बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं है और बहुत कम भी स्पेस नहीं है। लेकिन सोरेंटो में जो आपको एडिशनल व्हील बेस इन्होंने दिया है उससे मुझे लग रहा है कि जो थर्ड रो वहाँ पे अच्छा खासा स्पेस होने वाला है। उसकी क्लैरिटी आपको मैं 4 सितंबर को ही दूंगी, लेकिन ये थोड़ा मान के चलिए कि होपफुली हमें लास्ट रो में स्पेस मिलने वाला है। पावर ट्रेन की बात करें तो ये कार आपको डीजल एंड हाइब्रिड दोनों ऑप्शंस के साथ मिलने वाली है, और हाइब्रिड वर्जन में आपको ऑल व्हील ड्राइव या 4 व्हील ड्राइव भी मिल सकता है। इसकी आगे अभी डिटेल में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं गाड़ी और वो आपको कैसी लगती है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस कार को लेके। मुझे था कि 4 सितंबर को ही आपको दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा लगता है ना कि यार आज थोड़ा आइडिया आपको दे देते हैं, सो दैट अगर आप कार को प्लान कर रहे हैं तो वेट करना यार 4 सितंबर तक, और अगर आपको आज ही पसंद नहीं आ रही है तो फिर स्किप कर देना। फ्रंट से सोरेंटो का डिजाइन काफी अपराइट एंड मस्कुलर लगता है। सबसे पहले आपको इसका लार्ज वाइड ग्रिल दिखता है। किया ने ट्रेडिशनल टाइगर नोज डिजाइन को एक मॉडर्न इंटरप्रिटेशन दिया है। इसके दोनों साइड्स में वर्टिकली ओरिएंटेड एलईडी लाइटिंग एलिमेंट्स मिलते हैं जो एसयूवी को एक डिस्टिंक्टिव रोड प्रेजेंस देते हैं। हेडलैम्प्स को देखोगे तो ये ट्रेडिशनल हॉरिजॉन्टल हेडलैम्प सेटअप से काफी डिफरेंट लगता है। लाइटिंग एलिमेंट्स वर्टिकली प्लेस्ड हैं और ग्रिल के साथ इंटीग्रेटेड फील देते हैं। फ्रंट में आपको ये कैमरा दिखाई दे रहा होगा जिससे क्लैरिटी आ गई है कि यहाँ पर हमें अडास लेवल 2 मिलने वाला है। इसका फ्रंट एंड इंटेंशनली टॉल और अपराइट रखा गया है, और यही चीज इसको एक प्रीमियम एसयूवी के साथ साथ प्रॉपर एसयूवी प्रेजेंस भी देती है। इंडिया में ये डिजाइन स्पेशली रोड पर काफी नोटिसेबल लगेगा। अब साइड प्रोफाइल पर आते हैं। यहाँ सबसे पहले इसका साइज नोटिस होता है। साइड में लॉन्ग व्हील बेस और रिलेटिवली लॉन्ग रियर ओवरहैंग क्लियरली विजिबल है। रूफ लाइन को अननेसेसरली कूपे टाइप नहीं बनाया गया है, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक 7 सीटर फैमिली एसयूवी है। थर्ड रो पैसेंजर्स के रूफ स्पेस को मेंटेन करने के लिए किया ने प्रैक्टिकल एसयूवी सिलुएट यूज किया है। लार्ज एलॉय व्हील्स, प्रोनाउंस्ड व्हील आर्चेस और स्ट्रॉन्ग शोल्डर लाइन से इसे प्रीमियम लुक मिलता है। और यहाँ रियर क्वार्टर ग्लास भी काफी लार्ज है, और ये थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वहाँ पर स्मॉल विंडोज थर्ड रो को काफी क्लॉस्ट्रोफोबिक बना सकती है। और साथ ही आपको यहाँ पर साइड में यूनिफॉर्म क्लैडिंग मिलती है, और ये अनलाइक बाकी किया की कार्स जहाँ पर अनइवन मिलती है ना, उनसे काफी डिफरेंट लगेगी और अच्छी दिखाई दे रही है। साथ ही आपको ओआरवीएम में कैमरा दिखाई दे रहा होगा जिससे क्लैरिटी आती है कि इस कार में आपको 360 डिग्री पार्किंग कवरेज मिलने वाली है। और थैंकफुली यार यहाँ पर आपको नॉर्मल डोर हैंडल्स मिल रहे हैं, वो फ्लश डोर हैंडल्स नहीं है। अब रियर पर आते हैं। रियर डिजाइन भी फ्रंट की तरह वर्टिकल थीम फॉलो करता है। टेल लैंप्स वर्टिकली पोजीशंड है और रियर को एक वाइडर अपीयरेंस देते हैं। टेल गेट का साइज भी काफी प्रैक्टिकल है। रियर में आपको 2 कैमरा भी नोटिस में आएंगे। एक तो आपको स्पॉइलर माउंटेड दिख रहा होगा, और एक नीचे के साइड में जो हमारे नॉर्मल पोजीशनिंग होती है वहां पर दिया गया है। और इसके साथ साथ ही आपको 6 पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं रियर में। बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ 7 सीटर एसयूवी का एक कॉमन कॉम्प्रोमाइज है। जब आप थर्ड रो को यूज करेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो बूट स्पेस है वो लिमिटेड रहेगा कंपेयर टू 5 सीटर एसयूवी। लेकिन थर्ड रो को फोल्ड करने के बाद लगेज कैरिंग कैपेसिटी काफी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाती है। और सोरेंटो में सेकेंड रो और थर्ड रो को फोल्ड करके एक बहुत बड़ा लोडिंग एरिया क्रिएट किया जा सकता है। डैशबोर्ड का लेआउट मॉडर्न और हॉरिजॉन्टल है। सबसे नोटिसेबल एलिमेंट है इसका लार्ज इंटीग्रेटेड डिस्प्ले सेटअप। थैंकफुली इसमें आपको वो 3 स्क्रीन नहीं मिलती, आपको 2 स्क्रीन मिलती है जो थोड़ी नॉर्मल लगती है और अच्छी दिखाई देती है ये। और बटन्स भर भर के दिए गए हैं, सब कुछ स्क्रीन में नहीं डाला गया है, सो दैट आपका डाइवर्जन ना हो गाड़ी को चलाते टाइम। और इस ड्यूअल लार्ज स्क्रीन सेटअप के साथ आपको मिलने वाला है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सेंट्रल इंफोटेनमेंट डिस्प्ले। यहाँ पर जो आपको ये बटन्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये स्वैपेबल बटन्स है। स्वैपेबल का मतलब हो गया कि आप इसे स्वैप कर सकते हैं। मींस आप इसको मीडिया कंट्रोल्स की तरह भी यूज कर सकते हैं,
या फिर आप इसे स्वैप करके क्लाइमेट कंट्रोल बटन्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। उसके नीचे ही आपको ट्रेडिशनल किया का टाइप सी सेटअप मिल जाता है। सेंटर कंसोल में भी आपको काफ़ी सारे कंट्रोल्स दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें आपके पास ड्राइविंग मोड्स हैं लाइक स्पोर्ट्स, इको, और उसके साथ ही आपको दिख रहा होगा डिफरेंशियल लॉक का बटन, जिसे आप यूज़ करेंगे 4x4 में। उसके अलावा आपके पास नॉर्मल बटन है लाइक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, आइडल स्टार्ट स्टॉप। स्टीयरिंग हमें प्रॉपर राउंड दिया गया है, कोई डी कट वगैरह नहीं है ये, और ये आपका इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है और इसके ऊपर भी आपको काफ़ी सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। और फ्रंट में आप सीट वेंटिलेशन बटन्स को भी नोटिस करेंगे, और जो आपकी फ्रंट सीट्स हैं ये दोनों आपकी पावर्ड सीट्स हैं। अब ये प्रीमियम एसयूवी होने वाली है, इसलिए आपको काफ़ी सारी और भी चीज़ें मिलेगी लाइक पैनोरामिक सनरूफ, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, प्रीमियम ऑडियो और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस जैसे फीचर्स, जिनकी एक्सपेक्टेशन रीजनेबल है। सेकेंड रो की बात करें तो ये भी एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक 7 सीटर है तो सेकेंड रो पैसेंजर्स को सफिशिएंट लेग रूम और हेड रूम मिल जाता है, और यहाँ हमें बेनिफिट मिलेगा इसके लॉन्ग व्हील बेस का। एंड डिपेंडिंग ऑन इंडियन कॉन्फ़िगरेशन ये सीट्स आपकी कैप्टन सीट्स भी हो सकती है या फिर आपकी बेंच सीट भी हो सकती है। आई प्रेफर KR कैप्टन सीट्स, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं। किया सोरेंटो इंडिया में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने वाली है, किया लाइव जनरेटिव AI असिस्टेंट। ये कन्वेंशनल वॉइस असिस्टेंट से डिफरेंट अप्रोच है। इसका पर्पज़ है कि थोड़ा नेचुरली बात करें, जैसे आप किसी ह्यूमन से बात कर रहे हो। किया के अकॉर्डिंग ये जो टेक्नोलॉजी आएगी ये इनके सोरेंटो के साथ इंडिया में डेब्यू करेगी। इसके साथ साथ ऑब्वियसली किया कनेक्टेड फीचर्स तो होने ही वाले हैं। अब करते हैं बात इसकी सेफ्टी की। तो देखिए NCAP रेटिंग तो अभी आई नहीं है, क्योंकि गाड़ी अभी आई नहीं है, तो इसको 5 स्टार वगैरह तो अभी कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ पर सेफ्टी वाइज फीचर्स बहुत सारे दिए गए हैं, जैसे आपको ADAS मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग मिल जाएगी, लेन असिस्ट वार्निंग मिल जाएगी, फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइड असिस्टेंस मिल जाता है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग हो गया, हमारा अडेप्टिव क्रूज हो गया, एंड देयर मैनी मोर। ADAS लेवल 2 के फीचर्स भर भर के होते हैं और बहुत ही सारे होते हैं। इसके साथ साथ ही आपको 360 डिग्री सराउंड व्यू मॉनिटर मिलेगा। अब देखिए इंडिया में जब भी ADAS की हम लोग बात करते हैं, ये यूजुअली टॉप एंड वेरिएंट्स में होता है। मे बी सोरेंटो में ये मिड वेरिएंट से देना स्टार्ट करते हैं, इस पर कमेंट अभी नहीं कर सकते, बट मेरे हिसाब से टॉप में ही देंगे लाइक ऑलवेज। बाकी 6 ईयर बैग्स आपको स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं, क्योंकि इंडिया के नॉर्म्स हैं ये। इसके अलावा ECS, TPMS, ISOFIX, ESP, EBD ये सब आपको मिलने वाले हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात इंजन ऑप्शंस। अब यहाँ पर ना इंडियंस का दिल खुश कर दिया है किया ने डीजल ऑप्शन देकर। तो यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलने वाले हैं, वन इज हाइब्रिड एंड अदर वन इज डीजल। हाइब्रिड में आपको 1.6 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा। ये इंजन आपको अप्रोक्सीमेटली 20 kmpl की माइलेज देने वाला है, जो इतने बड़े साइज की SUV के साथ बहुत बड़ा नंबर है। पावर की बात करें तो यहाँ पर आपको कंबाइंड पावर मिलने वाली है 238 PS विद टॉर्क ऑफ 380 न्यूटन मीटर, और ये कार आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलेगी। अब ये कार हमारी ऑल व्हील ड्राइव में आएगी या 4x4 के साथ आएगी ज़रूर इन दोनों में से किसी एक के साथ, लेकिन कौन सा ऑप्शन कंपनी लेके आती है वो श्योरिटी अभी नहीं है। इसके बाद आता है हमारा फेवरेट डीजल इंजन, विच इज़ 2.2 लीटर टर्बो CRDI डीजल इंजन, जिसमें पावर मिलेगी आपको 190 PS की विद 440 न्यूटन मीटर टॉर्क, और ये आपको पेयर्ड मिलेगा 8 स्पीड DCT के साथ। अब इस पॉइंट पे वी शुड नॉट कंपेयर दीज नंबर्स विद फॉर्च्यूनर, क्योंकि वहाँ पे आपको नंबर ज़्यादा लगेंगे, लेकिन जिस टाइप से इंजन ट्यून किया गया है, जिस टाइप से वहाँ पे इंजन पावर को डिलीवर करता है, वो पावर आपको इतनी इफेक्टिव नहीं लगती है जितनी आपको शायद यहाँ लगने वाली है। अब मैं एग्जैक्टली आपको क्या कहना चाह रही हूँ, शायद कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा, वो दोस्त मैं आपको क्लियर कर दूंगी इसकी ड्राइव के टाइम पर। अब बात करते हैं इसके प्राइस, पैसा कितना लगेगा। अब देखिए प्राइस का एस्टिमेट करें ना तो ये गाड़ी हमारे हिसाब से आनी चाहिए 35 लाख के आसपास, थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, थोड़ा सा नीचे आ सकता है, और इसी प्राइस पर ये स्टिक भी होनी चाहिए, अदरवाइज तो दिक्कत हो जाएगी इस गाड़ी के लिए। क्योंकि अगर इसके कंपटीशन की बात करें तो वहाँ आ जाती है फॉर्च्यूनर, कोडियक, जीप मेरिडियन। तो देखिए जो मैंने कोडियक और जीप मेरिडियन का नाम लिया, वो गाड़ियों का जो सेल्स फिगर है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि इतनी ज़्यादा बिकती नहीं है गाड़ी, मीन्स लोग ज़्यादा कंसिडर नहीं करते। लेकिन फॉर्च्यूनर को आप बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं, और जब भी कोई 7 सीटर व्हीकल आता है ह्यूज डायमेंशंस के साथ, तो जब बाकी गाड़ियाँ बिकी नहीं रही तो उनके साथ कंपटीशन क्या करे दोस्त, तो कंपटीशन यहाँ पर डायरेक्टली हो गया है फॉर्च्यूनर के साथ ही। अब यहाँ पर 2 मेन फैक्टर आते हैं कि जो फॉर्च्यूनर की रिलायबिलिटी है, मेंटेनेंस है, ये उसको टक्कर दे पाएगी या नहीं, और इसका जो प्राइस है वो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि डिसीजन मेकिंग पॉइंट होने वाला है हमारे लिए, जो बायर्स इसके लिए होते हैं, कि वो उस प्राइस पे जाके फॉर्च्यूनर को खरीदेंगे या फिर सोरेंटो की तरफ जाएंगे। क्योंकि जैसे आप 40 लाख क्रॉस करोगे ना तो अनडाउटेडली आपके दिमाग में फॉर्च्यूनर ही आती है, और अगर ये कार फॉर्च्यूनर के प्राइस को अंडर कट करती है, उससे काफ़ी कम प्राइस पे आ जाती है,
तो मुझे लग रहा है कि फिर इस कार के चांसेस है, क्योंकि कार की ना जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक एनालाइज़ की है, देखी है, मैंने तो इस कार को 1-on-1 देखा था इंडोनेशिया में। बहुत स्मार्ट कार है, नो डाउट ये। तो आई थिंक बिल्कुल कंसिडर करने वाला प्रोडक्ट ये बन सकता है। लेकिन अगेन लास्ट में फिर से मैं बोलूँगी, प्राइस बहुत बड़ी चीज़ है भाई। इंडिया में बहुत कम लाखों के ऊपर लोगों के डिसीजन बदल जाते हैं। तो चलिए, ये थी सोरेंटो के ऊपर इन्फॉर्मेशन। ये वीडियो शेयर करने का मेरा पर्पज़ आपसे ये था कि आपको पता होना चाहिए कि आप प्रोडक्ट आने वाला है मार्केट में, प्लान कर रहे हो गाड़ी तो जल्दी मत करो, बहुत सारी चीज़ें अभी आने वाली है। अगर बिग साइज़ SUV देख रहे हो, 7 सीटर SUV देख रहे हो, तो सोरेंटो का वेट करना है आपको डेफिनेटली। 4 सितंबर को इसका वीडियो आपसे शेयर करूंगी, तब गाड़ी 1-on-1 आपको दिखाएंगे, वो भी आपको देखना है। इसकी ड्राइव आपको बताएंगे, वो भी आपको मिस नहीं करनी है। और फिर अपना डिसीजन बनाइएगा, क्योंकि ये ज़्यादा पैसे की बात हो रही है तो थोड़ा ज़्यादा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। Reflection cracks can't contain what I be. Queen of the sea, never